आज हम सभी पढ़ेंगे शब्दभेद। शब्दभेद चार प्रकार के होते हैं। पहला बनावट या रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग या विकार के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं बनावट या रचना के आधार पर। तीन प्रकार से होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार से होते हैं। किसी किसी बुक में चार प्रकार भी दिया गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और पांचवा संकर शब्द। अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द। प्रयोग या विकार के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम सभी सबसे पहले देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर, जो कि तीन प्रकार से होते हैं। पहला देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड ना किया जा सके। वे शब्द जिनके खंड ना किया जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी। पानी हमारा शब्द है, अगर हम इसको खंड कर दें पा और नी, पा अपना अलग वर्ण है, नी अलग। पा का कोई अर्थ नहीं है और नी का भी कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हमारा पानी शब्द रूढ़ शब्द है। इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आंख। आंख हमारा शब्द है, अगर हम चाहें इसको आ लिख दें और खा लिख दें तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो हमारा आंख भी रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार कान कर सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, ये हमारे रूढ़ शब्द हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम खंडों को भी अलग कर दें तो उसका भी अपना एक अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनके खंडों
का भी अर्थ निकले वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, इसको अगर हम खंड कर दें तो हम पाठ अलग लिख लेंगे, तो पाठ का भी अपना अर्थ होता है, और शाला अलग लिख लें तो हमारा शाला का भी एक अलग अर्थ है। पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए, शाला स्थान जहां पर बैठकर पढ़ा जाए, तो वो हमारा पाठशाला हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देख लें, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी हमारा यौगिक शब्द है। अगर इसका हम खंड करें तो हो जाएगा डाक और इधर गाड़ी। डाक हमारा शब्द है, डाक जो पत्र होते हैं उसके उसका स्थान, और गाड़ी, गाड़ी शब्द हो जाता है डाक के लिए गाड़ी, जो डाक जो पत्र ले जाती है उसे हम डाक गाड़ी कहेंगे। हो गया। फिर देख लेते हैं देश प्रेम। देश प्रेम हमारा दो शब्द हैं, मिलकर बना है। पहला देश और दूसरा प्रेम। देश प्रेम, देश का भी अपना एक अर्थ है और प्रेम का भी अपना एक अर्थ है, तो हमारे ये देश प्रेम हो गया। इसी प्रकार जैसे स्नान घर, स्नान घर हमारा यौगिक शब्द है। अगर हम इसका भी खंड करें तो स्नान अलग हो जाएगा और घर अलग हो जाएगा। स्नान का भी एक अपना अर्थ है और घर का भी अपना एक अर्थ है, तो हमारा स्नान घर, ये हमारे कुछ यौगिक शब्द हो गए। अब हम देख लेते हैं योग रूढ़ शब्द। इसके बाद योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका साधारण अर्थ न प्रकट होकर कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वहां पर योग रूढ़ शब्द होते हैं। वे शब्द जिनका साधारण अर्थ ना प्रकट होकर एक विशेष अर्थ प्रकट हो, एक विशेष अर्थ प्रकट हो, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर हमारा शब्द है,
योग रूढ़। इसका एक अलग अर्थ प्रकट होगा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उस किसका लंबा है उधर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। तो हमारा एक यहाँ पर एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ भगवान गणेश का। वैसे ही दूसरा देखते हैं, चंद्रचूर्ण। चंद्रचूर्ण हमारा योग रूढ़ शब्द है। चंद्रचूर्ण, चंद्र मीन्स चंद्रमा, चूर्ण मतलब अपने जूरे में, या यूं कह सकते हैं अपने सर पर चंद्र को धारण करना। चंद्र को अपने सर पे कौन धारण करता है? भगवान शंकर जी। तो यहां से शंकर जी का एक अलग अर्थ निकला चंद्रचूर्ण का। फिर देख लेते हैं उसी प्रकार चक्रपाणि। चक्रपाणि हमारा योग रूढ़ शब्द है, लेकिन चक्रपाण का एक विशेष अर्थ निकलेगा। चक्रपाण मतलब उंगली को, उंगली में चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु जी। यहां हमारा चक्रपाणि का एक विशेष अर्थ निकला, विष्णु। उसी प्रकार दशानन। दशानन हमारा योग रूढ़ शब्द है, लेकिन दशानन इस शब्द का अर्थ एक विशेष निकल रहा है। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोला जाता है। तो ये हमारा आज शब्द भेद में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए, अपने परिवार को इस परिवार को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। शब्दभेद। शब्दभेद के प्रकार। शब्दभेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला, बनावट या रचना के आधार पर। दूसरा, स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, विकार या प्रयोग के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं तो होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जो विदेशज शब्द होता है इसे आगत शब्द भी कहते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, फ्रेंच, ये सब। फिर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर 4 हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। इसी के अंतर्गत यानी अर्थ के आधार के अंतर्गत वाक्य के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक, ये सब भी पढ़ लेंगे हम। फिर चौथा देखते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। अब विकारी के अंतर्गत 4 प्रकार से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द आते हैं। तो हम आज विशेष तौर से आज हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं तद्भव तत्सम शब्द। तो पहले हम देख लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन सम। तत् मीन्स उसके, और सम मीन्स समान। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं, वो डायरेक्ट संस्कृत से ही आते हैं। जैसे क्षेत्र, रात्रि, कंटक, अग्नि,
आदि शब्द आते हैं। फिर हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का विच्छेद करने पर तद धन भव। तद मीन्स उससे, तद मीन्स उससे, भव मीन्स पैदा होना। पैदा होना, किससे पैदा होना, यानी संस्कृत से पैदा होना। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर धीरे धीरे प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी इन सब से गुजरने के बाद जो आज हम शब्द प्रयोग करते हैं वो हमारा तद्भव शब्द होता है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र तत्सम शब्द होता है और क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा। अग्नि तत्सम शब्द होता है, अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। इसी तरीके से कच्छप तत्भव शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है और कछुआ तद्भव शब्द होता है। ऊष्ट तत्सम शब्द होता है, ऊंट तद्भव शब्द होता है। तो अब हम देखते हैं तद्भव तत्सम शब्द कुछ महत्वपूर्ण। जैसे कुष्मांड, कुष्मांड तत्सम शब्द है, कुष्मांड का कुम्हड़ा हो जाएगा। काष्ठ काठ, खरपर खप्पर या खपड़ा, उपल ओला, आंचल आंचर, आदित्यवार का इतवार, उपर्युक्त उपरोक्त, उत्साह उछाह, ईर्ष्या ईर्षा या रीस। इसी तरीके से टंकसाल का टकसाल, जन्म का जन्म, युवा का जवा। जहां पर तत्सम शब्द में या होगा वहां पर तद्भव शब्द में हमेशा जा हो जाएगा। और तत्सम शब्द में अधिकतर आधे अक्षर जैसे जन्म इस तरीके से आ जाएगा। जो रा होता है ये हमेशा तद्भव में पूरा रा हो जाएगा। जैसे चूर्ण का चूरन, चक्र का चाक, गौर का गोरा, गणेश का गणेश। जैसे ये अड़ा होता है तद्भव शब्द में जाने के बाद ये हमेशा ना हो जाएगा। घृणा का घिन, गुंठन का घूंघट, घटिका का घड़ी, छाया छाह, दुत जुआ, छुरी का छुरी, चंद्र का चांद। तत्सम शब्द में अंक की बिंदी होगी और तद्भव शब्द में चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। चर्म का चमड़ा, चौरी का चोरी, घृत का घी। इसी प्रकार मरकटी का मकड़ी, रक्षिका का राखी, लज्जा लाज, लहसुन लहसुन, रोटिका का रोटी, रागी रानी, श्वास सांस, साक साग। साक सांग। साग। श्रृंगार सियार, रक्त का लहू, शब्द का शबद, स्वप्न का सपना, श्वासुर ससुर, जटा का जड़। इधर देखते हैं घृत का घी, नग्न का नंगा, स्नेह का नेह, स्थाल का थाली, तंदु तोंद, तिरश्च तिरछा, प्रस्तर का पत्थर।
तब हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से अक्षत का अच्छत, जिह्वा का जीभ, युक्ति जुक्ति, वातायन जंगला, वातायन जंगला, वातायन जो खिड़की होती है उसी को हम जंगला बोलते हैं। जामाता जमाई, जमाई दामाद को बोलते हैं। यौ का जौ, यौवन का जौवन, जैसे या का जा हमेशा होगा, जैसे यौवन का जौवन हो गया, यौ का जौ हो गया। दधी, दधी को दही बोलेंगे तद्भव में। द्विप्रहरी दोपहरी, दीपावली को दीवाली। इसी तरह अंगुली को अंगूरी या अंगुली बोलेंगे। अंगिष्ठिका अंगीठी, गो को गाय, कस्य का किस हो जाएगा, उपवास का उपास हो जाएगा, कृपया का कृपया हो जाएगा, बंध्या का ऊसर हो जाएगा, अम्ली का इमली, आमलक का आंवला, अद्य का आज। अद्य का आज, अच्छी का आंख, इच्छू ईख, भ्रमर भौरा, मनिक, मनिक मीन्स माला, रोगी का रुग्ण, रज्जू रस्सी, श्यामला का सांवला, ग्रंथि का गांठ, गोधूम गेहूं को बोलेंगे, खटवा खाट को बोलेंगे। दीपावली का दिवाली, ताप का ताव, दर्शन का दर्शन, ये हमारा तत्सम शब्द दर्शन और ये दर्शन तद्भव। द्विवेदी का दुबे, शिथिल का थकान, त्वरित तुरंत, क्षेत्र का खेत, ये जो छा है छतरी वाला ये हमेशा खा में बदलेगा। करपट का कपड़ा, गुहा का गुफा, खरजूर खजूर, कटुआ कटुका कड़ुआ। ग्रामीण का गंवार, तृण का तिनका, दुर्लभ, दुर्लभ का दूल्हा, कीटक कीड़ा, कर्तन काटना, कर्ण मीन्स कान। कच्छप का कछुआ, कच्छप का कछुआ, उलूक का उल्लू, आश्रय का आसरा, आम्रचूर्ण अमचूर, आलस्य का आलस, उज्ज्वल का उजला, किरण का किरण, चिन्ह का चिन्ह, कुष्ठ का कोढ़, यौवन का यौवन, अमूल्य अमूल्य, अनर्थ अनाड़ी, आशीष आशीष, अट्टालिका अटारी, आकार्य का आकाज, अंगरक्षक अंगरखा, अंत का अतड़ी, अंधकार का अंधेरा। गर्धप का गधा, गायक का गवैया, गृज्जन गाजर, गोस्वामी का गुसाई, कंदुक गेंद, गर्त मीन्स गड्ढा, क्रोध का गोंद, ग्रीवा का गर्दन, अग्रणी अगुआ को बोलते हैं। अछवाट अखाड़ा, अछोर अखरोट, अन्नाद्य अनाज, आश्चर्य अचरज, आद्रक अदरक, अनुत्थान अनूठा, आपादहस्त अपाहिज। अम्ब का अम्बा, अमृत का अमिया अमीय, आषाढ़ का आषाढ़, अभीर का अहीर, अधर्म का अधर्म, अर्पण का अर्पण, घृषण का घिसना, जागरण जागना, ज्येष्ठ का जूठा, प्रकार का प्रकार, क्षणत्वकार का क्षणकार। पुष्प का फूल या पुष्प हो जाएगा, स्फोट का फोड़ा हो जाएगा, व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, पिप्पल पीपल,
पल्लव पल्ला, पठन पढ़ना, पाद का पाँव, मार्गण मांगना, बुस का भूसा, ध्वज का झंडा हो जाएगा, निर्झर झरना, टिट्टिभी टिटहिरी को बोलेंगे, तिथिवार त्योहार, दाह का डाह, कर्तना काटना, ताम्र तांबा, तीर्थ का तीरथ, द्विपट का दुपट्टा, भग्निपति बहनोई यानी बहन का पति, वाराणसी बनारस, परपटी पपड़ी, पाश फंदा, वर्धन बंधना, मधुक का मौहा हो जाएगा महुआ, विद्युत का बिजली हो जाएगा, परिग्रह का पगहा हो जाएगा, लवण का नोन या लोन हो जाएगा, विपाशा का व्यास, पंक्ति का पंगत, कर बर्तक का बटेर, वारित का बादल, बुभुक्षा का भूख, अर्ची का आँच, द्विवर का देवर, धनिका का धनिया हो जाएगा, गार्त का गाड़ी, घात का घाव, गृहिणी को घरनी, छिद्र का छेद, क्षुद्र का छोटा, शकल का छिलका, चवर्ण का चबाना, चंचू का चोंच, गृह का घर, दुग्ध दूध, नकुल नेवला, वत्स का बेटा या बछड़ा, परीक्षा का परछ, पक्ष का पाख, नक्षत्र का नखत, निद्रा का नींद, स्फूर्ति फुर्ती, पाषाण पाहन, पुंछ पूंछ, प्रिय प्यारा, वक्र बकरा, विवाह का ब्याह, कज्जल का काजर, कपाट का किवाड़, भ्रातृ भार्या भौजाई यानी भाभी को भातृ भार्या बोलते हैं, भार्या मीन्स पत्नी, शत्रु सास, कंठफल कटहल, पाद पैर, मत्सर मच्छर, मृक्षण मक्खन, श्रृगाल सियार, ककती कंघी, सेम को सिम्बा बोलेंगे, हरद्रिका हल्दी, कृत्यग्रह कचहरी, मरीच का मिर्च, मंत्रकारी मदारी, भक्त भगत, बधिर बहिरा, वरयात्रा बारात, कर्तव्य का कतरत, कोटि करोड़, कर्पूर कपूर, कंकड़ कंगन, उष्ट का ऊंट, अपाधस अपाहिज, वृषक का भिखारी हो जाएगा। अरबी शब्द के अंतर्गत औलाद, अमीर, कलम, कानून, औरत, रिश्वत, कैदी, मालिक, गरीब, अजब, आदमी, उम्र, खत, दुनिया, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, इनाम, इज्जत, इलाज, ईमान, कर्ज, कीमत, किताब, जहाज, दुकान, तकदीर, तारीख, नकल, फैसला, मुहावरा, मदद, मुकदमा, मौसम, मुसाफिर, शराब, हक, हौसला, हकीम, हलवाई, हिम्मत, इम्तिहान, इंतकाम, जवाब, लिहाज, हिसाब, इजहार, अवतार, लिफाफा, मजदूर, मुल्क, इस्तीफा, खबर, दस्तूर, किस्मत। ये सभी शब्द अरबी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों में कानून,
पूछा गया है, कैदी पूछा गया है, अदालत शब्द पूछा गया है, हलवाई शब्द भी पूछा गया है। इसके बाद हम अब कुछ फारसी शब्द देख लेते हैं। फारसी शब्द के अंतर्गत अनार, चश्मा, चश्मा शब्द पूछा गया है, जमींदार, दुकान, नमक, नमूना, बीमार, रुमाल, किताब, जमीन, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आतिशबाजी शब्द पूछा गया है, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवारा शब्द भी पूछा गया है, उस्ताद, कुश्ती, कुश्ती शब्द भी पूछा गया है, खुदा, खामोश, गवाह, गिरफ्तार, पुल, पजामा, राह, लगाम, शादी, सरदार, सरकार, पलंग, कमरबंद, कमरबंद शब्द पूछा गया है, लफंगा, अक्सर, मोहब्बत, इशारा, गिटार, एहसान और अक्सर शब्द हैं। ये सभी फारसी शब्द हो गए। अब हम कुछ अंग्रेजी शब्द देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट, डायरी। ये सभी शब्द अंग्रेजी शब्द हो गए। अंग्रेजी शब्द को हम आसानी से पहचान लेते हैं। अंग्रेजी शब्द के बाद कुछ हम तुर्की शब्द देख लेते हैं। तुर्की भाषा के शब्द के अंतर्गत बंदूक, मुगल, आगा, कालीन, कालीन शब्द पूछा गया है, बीवी, नौकर, खच्चर, तलाश, तमगा, तोप, बहादुर, उर्दू। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, इसे हम उर्दू भाषा का शब्द ना समझें। कालीन, कुर्ता, कुर्ता शब्द पूछा गया है, कैंची पूछा गया है, चाकू, कुली, तमंचा, ताश, तोपची, दरोगा, दरोगा शब्द भी पूछा गया है, बारूद, बावर्ची, बावर्ची शब्द पूछा गया है, बेगम, लाश, सराय, तलाश, जालिम, तोप, गोली, छाछ, चेचक, सौगात, चमचा, आका, सुराग, काबू, बीवी, गलीमत। ये सभी हमारे तुर्की भाषा के शब्द हो गए। इसके बाद हम कुछ उर्दू शब्द देख लेते हैं। उर्दू भाषा के अंतर्गत अखबार, आवाज, आराम, अंदर, आदत, इनकलाब, इमारत, गजल, जबान, ये शब्द उर्दू के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम उर्दू के बाद कुछ पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द के अंतर्गत आल्पीन, जो कि हमारा पूछा गया है, चादर, पिस्तौल, तौलिया, लबादा, कमीज, संतरा, तंबाकू, परात, फीता, गोभी, पादरी, आलू, इस्पात, पतलून, कमरा, साबुन, आया, आया शब्द भी पूछा गया है, अनानास, अलमारी, अलमारी शब्द पूछा गया है, स्त्री, कमीज,
कर्नल। कर्नल शब्द पुर्तगाली शब्द है, ना कि हम इसे अंग्रेजी शब्द समझें। काफ़ी, काजू, चाबी, मेज, साया, कनस्तर, छुहारा, छुहारा शब्द पूछा गया है। गमला भी पूछा गया है। गोदाम, पपीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, ये सभी हमारे पुर्तगाली शब्द हो गए। इसके बाद हम कुछ चीनी शब्द देख लेते हैं। चीनी शब्द के अंतर्गत चाय, लीची, चीनी, चीकू, पटाखा, तूफान और लहर शब्द आते हैं। इसमें से चीकू, तूफान, चाय ये शब्द पूछे गए हुए हैं। मराठी शब्द में कुछ देख लेते हैं। मराठी शब्द के अंतर्गत चालू, बाड़ा, बाजू ये शब्द मराठी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम कुछ जापानी शब्द देखते हैं। जापानी शब्द के अंतर्गत रिक्शा जो कि पूछा गया है, सुनामी पूछा गया है, सायोनारा और झम्पान ये जापानी शब्द हैं। डच के अंतर्गत बम, तुरुप, ड्रिल, बम और तुरुप शब्द पूछा गया है। फ्रांसीसी या फ्रेंच के अंतर्गत हम देखते हैं अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस, कर्फ्यू, कर्फ्यू शब्द पूछा गया है और कूपन शब्द भी पूछा गया है। बिगुल, बेसिन, रेस्तरा, लाम, रिपोर्ताज ये हमारे फ्रांसीसी शब्द हो गए। इसके बाद हम तुर्की शब्द देखते हैं। तुर्की के अंतर्गत चुंगी शब्द आता है। बांग्ला शब्द के अंतर्गत चूड़ांत, भद्र, गल्प, नितांत और टका शब्द आते हैं। कुछ हम रूसी शब्द देख लेते हैं। रूसी शब्द के अंतर्गत जार, बोतका, स्तूपनिक, मिग, बुजुर्ग, सोवियत और रूबल शब्द आते हैं। अब हम लास्ट में संकर शब्द और देशज शब्द देख लेते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए हैं, यानी जो दो विभिन्न जगहों से लिया गया हो और उन शब्दों को मिलाकर लिखा जाए तो वो हमारे संकर शब्द होते हैं। जैसे छायादार। छायादार में छाया शब्द संस्कृत भाषा का है और दार शब्द फारसी भाषा का है। जब हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं छायादार तो ये हमारा संकर शब्द हो जाता है। उसी प्रकार रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। जब दोनों को हम मिलाकर लिखते हैं तो रेलगाड़ी शब्द हो जाता है। उसी प्रकार उड़न तस्तरी, रफू चक्कर, जांचकर्ता और अश्रु गैस होते हैं। अश्रु गैस में अश्रु शब्द संस्कृत का है और गैस शब्द अंग्रेजी का है। दोनों को मिलाकर लिखने पर अश्रु गैस शब्द बनता है जो कि संकर शब्द है। इसके बाद हम अब देख लेते हैं कुछ देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे भारतीय होते हैं, मूल रूप से परंपरा में बने हुए हैं क्षेत्र के प्रभाव के कारण। देशज के अंतर्गत हांडी, खटखटाना, खूंटा, पगड़ी, खिड़की, डिबिया, जुगाड़। जुगाड़ शब्द बहुत आप लोगों ने सुना होगा। इसी प्रकार लोचा शब्द सुना होगा, खटखटाना भी सुना है। तो ये सब हमारे भारतीय शब्द हैं, देशज शब्द हैं। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं लठ, लोटा, गंवार, माटी, टुनटुन, बौखलाना, खटोला, खटिया, ढरकी, थैला, कटोरा, ठेठ, तेंदुआ, खिचड़ी, झाड़ू, झोला, चषक, पड़ोसी, पेड़, कलाई, फुनगी, ठुमरी, थोथा, लथपथ आदि ये सभी हमारे देशज शब्द